हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे होते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन है, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा फ्रॉग। तीसरा क्वेश्चन है, द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा फेरिंग्स। चौथा क्वेश्चन है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा ट्रेकिया। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा एपिग्लॉटिस। ठीक, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड। इसका आंसर होगा एपिग्लॉटिस। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। इसका आंसर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, लंग्स जो होता है कवर्ड होता है डबल प्लूरल से, ठीक, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, जो लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक, या फ्रिक्शन कम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग में। ठीक, फ्रॉग में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। ठीक, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है। ठीक, ऐसा नोट करेंगे तो लोग इसका कुछ पॉइंट करेंगे। एक बार इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान से फिर से सुनेंगे। दो लंग्स होते हैं जो डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं। ठीक, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन कम करता है। ठीक, इसके कुछ पॉइंट करेंगे इसमें। फ्रॉग में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है, जबकि बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल में लंग्स के थ्रू होता है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, स्पंज सिलेंट्रेट्स sponge coelentrates and flatworm sponge coelentrates, flatworm, simple diffusion, over there, sponge coelentrate, flatworm, simple diffusion over their entire body surface, ठीक, स्पॉन्ज सिलेंट्रेट फ्लैटवर्म्स सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ट्रेकिया इज ए
ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग into trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity, ठीक। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिस कैविटी, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि द थोरेसिस चैम्बर is formed dorsally. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. ठीक। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum. ठीक। dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum, ठीक। ventrally by the sternum and laterally by the ribs. And the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the laterally by the ribs and on the lower side by the dome shape, on the lower side by the dome shaped diaphragm, ठीक। by the dome shape diaphragm, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए थे इंपॉर्टेंट है, सब नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। अगले लेक्चर में इसके आगे स्टार्ट करेंगे मैकेनिक ऑफ ब्रीदिंग, ठीक। एक पॉइंट इसमें लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues,
ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग।